यहाँ पर जहाँ पर भी बैठो ना, जो भी स्पॉट ढूंढ लो, कोई भी रेस्टोरेंट ढूंढ लो या कोई भी ऐसा दीवार भी देख लो, नॉर्मल सी अगर कोई वॉल भी देखोगे ना, इतना पिक्चरिस्क है ना कि क्या मज़ा आता है पता है। हर जगह पे बस रुक रुक के फ़ोटो निकालते हैं। कहते हैं कि चैट जीपीटी हम लोगों की पूरी हिस्ट्री जानता है, हम लोगों को इतना अच्छे से जानता है। मुझे लगता है मेरी फैमिली को तो वो बिल्कुल नहीं जानता है। कल जब मैंने चैट जीपीटी को बोला कि प्लीज़ टेल मी द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन इन ऑन्टेरियो, तो उसने ऑफ कोर्स 2-3 नाम दिए। सबसे पहले नंबर पे था नायग्रा ऑन द लेक, लेकिन तीसरे नंबर पे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे, इज़ एलोरा। तो हमने सोचा चलो यार एलोरा हमने देखा हुआ भी नहीं है, नायग्रा ऑन द लेक तो हमने देखा हुआ है, तो इस बहाने से आज के दिन पे हम एलोरा चले जाते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी को बोला मेक अ 1 डे प्लान फॉर मी फ्रॉम हैमिल्टन टू एलोरा फॉर टुमारो विद किड्स ऑन थिंग्स टू डू एंड प्लेसेस टू ईट। बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट। अब चैट जीपीटी के पास मेरी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुंडली सब कुछ है, तो उसने सजेस्ट करना चाहिए था सही से मुझे जानते और मेरी फैमिली को जानते हुए, बट उसने सजेस्ट किया कि सुबह 8 बजे निकलो। कौन से ज़माने में मेरे बच्चे 8 बजे उठने वाले हैं और हम 8 बजे घर से निकलने वाले हैं? आई हैव नो आइडिया। तो मुझे फिर चैट जीपीटी को रिफाइन करना पड़ा और उसको बोलना पड़ा भाई 11 बजे, 8 बजे शुरुआत नहीं हो सकती हमारी। लेकिन फिर भी करते कराते अभी का टाइम हुआ है 12:05। अब जाके हम निकल रहे हैं। दिस इज़ आवर फैमिली, दिस इज़ द क्रेजी फैमिली दैट वी आर, कि कहीं पर भी हम टाइम पे अनफॉर्चुनेटली शुरू कर ही नहीं पाते हैं। बट एनी विच वेज आज का वीडियो टाइम पे शुरू हुआ है। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाड़ी में बैठने से यहाँ पर फोटो सेशन शुरू है। यहाँ पे बच्चों ने अपना मस्त सेटअप किया हुआ है। क्या किया हुआ है सेटअप? This is my water. This is Sticky's water. This is the car bag that I made for him. I was just Then I put his laptop here, like leapfrog, and then the phone he got for his birthday. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया And सेटअप here है। there's just cars and crayons and paper and all that. अब क्योंकि एलोरा का डिस्टेंस है हमारे घर से अराउंड 1.5 घंटा, तो इसीलिए बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए टूटू ने सारा इंतजाम कर लिया है। तो होपफुली बिल्कुल भी परेशानी And नहीं there's होनी no चाहिए। screen. हाँ, देयर इज नो स्क्रीन, नो आईपैड। आईपैड लेते ही नहीं है हम लोग। जब ऐसा लॉन्ग ड्राइव पे जाना था, बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है, तब की बात अलग होती है। But I still don't But like otherwise using. I don't like using iPad in the car. It makes me सर दर्द feel होता है। dizzy. हाँ, उसको सर दर्द होता है। Hi, can I help you? 1 dark roast black small. Okay. Thank you. 57. Thank you Don't very worry, much. I- You too. Don't worry, I अब have- चाहे 10 बजे शुरू करो, 11 बजे शुरू करो, 6 बजे शुरू करो अपना ट्रिप, या 12 बजे शुरू करो, the mandatory first stop in any road trip is Tim Hortons. Cheers. तो भाई निकल के बस 10 मिनट ही हुए थे, शायद हमने हैमिल्टन छोड़ा भी नहीं है अभी तक। और ये देखो मौसम के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं जो अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई है। खैर हम लोग ने निकलने से पहले देख लिया था कि मौसम चेंज होने वाला है। एंड टू माई और नहीं बोलूँगी, बट टू माई फ्रस्ट्रेशन, ओमकार तुमने कल ही सारा बैकयार्ड का फर्नीचर खोला। Oh shoot. यस, एंजॉय योरसेल्फ Oh नाउ। damn. तो पूरा जो बाहर के जो काउच हैं दोनों, अभी मैंने कल ही पूरा सब, हाँ बोलो डेक सॉरी। वाला या नीचे वाला, दोनों की गद्दियां सब गीलन वाली हैं। खैर वो आउटडोर फर्नीचर इज मेंट टू टेक दैट वेदर, बट उसको सूखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो काश हम नहीं खोलते आज कल एक दिन, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हमने बहुत एंजॉय कर लिया बैठ के वहाँ पे बाहर, खाली वो सेट किया था। बट ठीक है, नहीं, कल अपन ने शाम को बैठ के डिनर किया था ना, वो हल्का सा छोटा सा हमने वो एंजॉय किया था। वी हैड our time. कपल टाइम। हाँ, क्योंकि बच्चे बिजी थे। हाँ, हाँ, ये लोग टीवी देख रहे थे, तो ओमकार एंड आई हैड आवर टाइम इन द इवनिंग। वी वर सिटिंग ऑन द डेक काउच एंड वी वर हैविंग ही वाज हैविंग हिज डिनर एंड वी वर टॉकिंग टू मच। हाँ, मज़ा आ गया। लेकिन अभी का वेदर, मेरे को डर ये लग रहा है कि जब हम एलोरा पहुंचेंगे तो क्या हम घूम पाएंगे कि नहीं घूम पाएंगे, है ना। वहाँ पर पता चला हम डाउनटाउन तो पहुंच गए और हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे, क्योंकि हम छाता कोई ना अम्ब्रेला लिया है, ना हमने रेन जैकेट लिया है। नहीं, तो क्या मैप चेंज करूं? कहाँ का वापस घर? अपना अरे अभी कहीं पर भी जाओगे तो वही हाल नहीं, होगा। स्टोनी क्रीक चलते हैं वापस। पूरा बादल देखो ना कैसा हो गया है पूरा। इट्स टर्न फुल ब्लैक एंड देखते ही देखते कहाँ सुनहरी धूप थी। इट वाज लुकिंग सो ब्राइट एंड सनी, एंड अचानक से जो ट्रांजिशन हुआ है ना मौसम का, जो हवाएं बदल गई, रुख बदल गया, सब कुछ हो गया। हवाओं का रुख बदल रहा है मिस्टर आर्यन। बट ठीक है, मुझे लग रहा है इट्स वेरी टेम्परेरी, खाली वो कुछ टाइम के लिए रहेगा एंड इट विल गेट बेटर। आई होप सो, आई होप इट डज। ओह माय गॉड।
ये रास्ता इतना सुंदर ये रास्ता इतना सुंदर है ना, इतने ऊंचे नीचे ऐसे है पूरे, है ना आंचल? मस्त है ना? नीचे इतना क्या लग रहा है, हिली ऐसे, इट रियली फील लाइक हम लोग वो रोलर कोस्टर में बैठे हैं, जो राइड्स ऐसे स्लाइड नीचे जा रही है ना, पेट में ना वो क्या होता है जैसा फीलिंग आती है वो हो रहा है। और ये देखो कुछ नहीं दिख रहा है आगे, ये अच्छा ये तो फिर भी बहुत छोटा है, ये तो बहुत छोटा है, पहले तो और बहुत बड़े बड़े आए थे ऐसे। नो इट्स रेजिन्स। हम लोग आंचल इतना लंबा ट्रिप कैसे कर पाएंगे यार? मैं तो बोल रही हूँ अभी, मुझे लग रहा है हम गुड पार्ट इज इट्स कैंसिलेबल। नहीं, मैं कैंसिल नहीं करने वाला हूँ वो ट्रिप, बट मैं ये इसलिए कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। हम जब घर से चले थे ना तो सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट का डिस्टेंस था, एग्जैक्टली 1 hour 20 minutes एंड 90 किलोमीटर्स। हम अभी ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स और मतलब अभी पेंडिंग है, तो मतलब समझो ना हमने 60-65 किलोमीटर किया होगा। हर किसी को ब्रेक लेना है, हर किसी को पीपी आ गई है तो हर कोई माय टमी इज पेनिंग, आई एम बोर्ड। इन लोग से नहीं होता है, 1-1.25 घंटे में इन लोग की बैंड बज जाती है। सो हाउ डू यू थिंक हम करेंगे अपना ट्रिप यार? 10 hours का ड्राइव है भाई। स्मार्ट, ये लोग स्मार्ट है पता है, आंचल और टिक्की स्मार्ट है। एक्चुअली टिक्की तो क्या ही बोलूँ, आंचल स्मार्ट है कि उसने ना अच्छे से हुडी वगैरह पहन के चली, क्योंकि वेदर बहुत ठंडा हो गया बेटा। 1 सेकंड भागो नहीं ना, एक्चुअली घर पे से जब निकले थे ना तब हमने हुडी ही पहना था, तो लेकिन टूटुआ मेरे को ना घर में बहुत गर्म हो रहा था वो टाइम पे, तो फिर हमने चेंज कर दिया, लेकिन हमने हुडी कैरी किया है जस्ट इन केस अगर ठंडा लगे, मौसम बहुत देर बाहर रहना है, जैसे इतना पलट गया मौसम, तो हमारे पास हुडी है वो पहन लेंगे। चलो बेटा बच्चों को लेट्स रिज्यूम हमारी 120 नहीं 90 किलोमीटर की जर्नी में हमने एक ब्रेक ले लिया। इमेजिन 2:30 बज गया हम लोग को पहुँचते, बट फाइनली एक अच्छी चीज़ हो गई। जैसे हम पहुँचे ना, यहाँ पर एक ओब्रायन पार्क करके है, वहाँ पर ना इतना बड़ा पार्किंग लॉट है। हम अंदर आए, खाली नहीं थी एक भी पार्किंग, एक्चुअली एक ही खाली थी ना, जहाँ आंचल ने बोला डाल दो, तो मैंने कहा नहीं, हमको फिगर आउट करना है कहाँ जाना है। एक इलेक्ट्रिक खाली थी हाँ। एनीवेज तो हमने फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे थे कि हमको कहाँ जाना है, तो इसलिए ये पार्किंग यूज़ करें या ना करें। अच्छा वो यूज़ नहीं किया, क्योंकि फॉर्चुनेटली उसके बिल्कुल बाहर ही, ओब्रायन पार्क के बाहर ही फ्री पार्किंग है, तो मैंने वहाँ पर पार्क कर दी। वहाँ भी फुल थी अपेरेंटली, हम जब पहुँचे तो वो खाली हो गई एंड वी गॉट द स्पॉट। हाँ मतलब क्रक्स वही था। हाँ सो फर्स्ट जो स्टॉप है, जो जहाँ पर हम लोग अभी चल के जा रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस रोड है कॉल्ड द मिल रोड, वहाँ पर अभी हम लोग हैं। एंड ये गाड़ी बिल्कुल जहाँ आपने ब्रायन पार्क जो मैंने बताया वहाँ पर मैंने पार्क की, एंड बिल्कुल लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एक जो ब्रिज है जो क्रॉस कर रहे हैं, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में एक डैम है, वो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा डैम है। आई थिंक वहाँ जाना भी एक बहुत अच्छा एक साइट सीइंग जगह है। फिलहाल तो हम लोग मिल रोड पे ही जा रहे हैं। सो ये वाला जो रास्ता जो मैं बता रहा था, ये छोटी सी ब्रिज है, यहाँ से जाके लेफ्ट लोगे तो वो वहाँ पर, एंड ये वेस्ट मिल स्ट्रीट है। एंड ये बड़ा क्यूट सा कॉबल स्टोन वाला है। चल कैसा है, बिल्डिंग्स जो है वो सारी कॉबल स्टोन है, क्या स्टोन है ना? हाँ ये स्टोन है। आई वाज एक्सपेक्टिंग रोड आल्सो लाइक दैट। हाँ फिलहाल तो हमने वेदर अंडर एस्टिमेट किया था क्योंकि ठंडा हो गया मौसम। हाँ, बहुत ठंडा हो गया। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर स्मॉल इंडिपेंडेंट बिजनेसेस। एग्जैक्टली यही है यहाँ का मोटो। ये जो है ना लोकल स्टोर्स जो होते हैं ना, वो सब दे हैव देयर ओन क्राफ्टशिप, दे हैव देयर डिज़ाइंस एंड यू नो क्यूट इनके अपने अपने चीज़ें लाइक हैंडमेड पर्सेस एंड कप्स मग्स ऑल दोज थिंग्स। बहुत प्यारे प्यारे स्टोर्स हैं। ऑनेस्टली मुझे इनमें जाना है। फ़िलहाल बहुत तेज़ भूख लगी है, तो हम पहले कुछ खाते हैं, गिटार सुनते हैं, यहाँ पे कोई मस्त कोई गिटार बजा रहा है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सो आफ्टर 20-25 मिनट वेट करने के बाद फाइनली हम लोग को एक जगह मिल गई जो हमने पसंद की है, और ये जगह है कॉल्ड द फ्रेंडली सोसाइटी। ये काफ़ी अच्छा क्यूट सा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ना बाहर आउटडोर पैटियो सेटअप किया हुआ है, तो हम पैटियो में बैठे हुए हैं। एंड वो पैटियो में बैठने का मज़ा कितना आ रहा है ना। वेदर इज इम्प्रूव्ड एंड थोड़ा सा ऐसा ठंड वाला फील नहीं आ रहा है। इट्स काइंड ऑफ सनी एंड सन इज ऑन एंड ऑफ, तो मतलब अच्छा लग रहा है। एंड पैटियो में बैठने का ऐसा लग रहा है कितने सालों बाद कितने सालों बाद पैटियो में बैठे हैं। एंड प्लस एक तो वो अच्छी चीज़ हो गई, बुरी चीज़ ये है क्योंकि इतना लंबा वेट था ना यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स हम लोग को टेबल ना साथ में नहीं मिला, तो अलग अलग टेबल मिला, बिकॉज अभी आपको फ्रेम में हाँ यू कैन सी खाली 2 टेबल के बीच में एक अम्ब्रेला है। मैं दिखाता हूँ। सो ये ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, टिक्की यहाँ पर है, टूटू यहाँ पर है, एंड मैं यहाँ पे बैठा हूँ। इसका मेन्यू थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट आई थिंक ये आजकल नॉर्म हो चुका है। ये जब मैं डाउनटाउन टोरंटो में भी बाहर खाता हूँ अगर कभी, तो दिस इज़ द नॉर्मल नॉर्म। आई थिंक या प्रीटी मच लाइक कोई भी आप मेन या ये लोगे साइड डिश, तो इट्स अराउंड $26-30 का। हाँ कोई भी ड्रिंक्स आप लोगे तो $18-20 के कोई ड्रिंक्स हैं। बच्चों के मील्स आई थिंक विथ 1 सैंडविच और 1 मैक एंड चीज़ एंड 1 ड्रिंक इट्स अराउंड $16 प्लस टैक्सेस, so this is the range
विच एंड आई थिंक द गुड पार्ट इज हम बाहर निकले हैं, वो थोड़ा वेदर को मतलब फील कर रहे हैं, द नॉट समर बट स्प्रिंग। तो भाई गरम वेदर फील करने में, सन फील करने में मज़ा अलग आ रहा है। एज आई सेड यस्टरडे ना कि ये ऐसा वेदर है जो हम बोलते हैं डोंट गो। यहाँ पे बच्चों के लिए मैक एंड चीज़, सॉरी गो फॉर इट। यहाँ पे बच्चों के लिए मैक एंड चीज़ एंड टिक्की क्या खा रहे हैं चल? ये क्या है, गार्लिक ब्रेड समथिंग। गार्लिक, हाँ कुछ गार्लिक ब्रेड है। Garlic cheese bread। गार्लिक चीज़ ब्रेड हमने अपने लिए मंगाया हुआ है बर्गर। बोन एपेटिट। तो यहाँ पे ये विक्टोरिया स्ट्रीट वॉकिंग ब्रिज है, इसका हिस्ट्री ऑफ कोर्स आप पॉज करके पढ़ सकते हो, बट दिस इज़ द ब्रिज। ये वाली ब्रिज से पहले आना चाहिए था हम लोग को, बट आई थिंक हम लोग जो है उसके ऑपोजिट जो ब्रिज है वहाँ से आए थे। ये ब्रिज थोड़ा सा आइकॉनिक है, उसका हिस्ट्री तो आपने पढ़ ही लिया होगा। वो वाली ब्रिज से हम लोग चल के आए थे जब हम लोग पहले आए थे। कार हमने कहीं पार्क की हुई है, वहाँ से चलते हुए आए। एंड यहाँ पर अंदर के तरफ जो आपको बताया मैंने कि ये पूरा एरिया है द मिल स्ट्रीट, एंड ये विक्टोरिया ब्रिज है। इस ब्रिज के एग्जैक्टली ऑपोजिट में ना यहाँ पर भी एक छोटी सी जगह है जहाँ पर खाना पीना है। देयर इज़ रेमीज प्लेस। यहाँ पे सबसे अच्छा जो कैफ़े है वो है वो लॉस्ट एंड फाउंड कैफ़े। यहाँ पे असल तुमको थोड़ा सा यूरोप वाला फील आ रहा है। देखो ये कॉबलस्टोन वाली स्ट्रीट्स है यहाँ पे। ये कॉबलस्टोन थोड़ी होता है, कॉबलस्टोन क्या होता है? जो दूसरा वाला होता है वो अलग फील होता है। अच्छा पता नहीं, बट ये ऐसी थोड़ी सी स्ट्रीट बनाई हुई है। एंड यहाँ पे ये लॉस्ट एंड फाउंड कैफ़े जो ये काफ़ी पॉपुलर कैफ़े है, यहाँ से कुछ ले सकते हैं अगर चाहिए तो, बट हमने तो अभी इतना खा लिया है अभी तो नो भूख, अब तो भूख नहीं है। हाँ कुछ आइसक्रीम खा सकते हैं। वहाँ पे एक अच्छी शॉप दिख रही है, स्कूप आइसक्रीम शायद, तो वहाँ पे थोड़ा वॉक करते हैं यहाँ से एंड देन। अच्छा ये इतना ही है, ये इतना सा ही पार्ट है सिर्फ, बाकी यहाँ से फिर वापस बाहर। एंड बाहर निकल के ना यहाँ पर भी अगेन दिस इज़ अ प्रीटी कूल स्पॉट, दिस इज़ अ प्रीटी कूल स्पॉट। यहाँ पे भी अच्छा देखो कितना मस्त फोटो स्पॉट, कितना अच्छा है ये वाला। आई थिंक आई एम गोना गेट अ पिक्चर। मस्त एक गाड़ी विंटेज कार रखी हुई है। दिस इज़ कैट फ्लोरेंस होटल्स एंड यहाँ पर भी वही सेम वैसा ही लुक दिया हुआ है जैसा वो पिछला स्ट्रीट था, प्रीटी मच वैसा ही है। यहाँ पे अंदर सिनेमा है, मार्केट है और एक गैलरी है। हाँ ये होटल के अंदर, ये मतलब ये सॉरी ये स्ट्रीट के अंदर। अच्छा रात में मस्त लगेगी, देखो पूरा ऊपर लाइट्स लगी है ना, सो इट विल बी ऑल लिट। तो यहाँ से ऊपर आने पे प्रीटी क्यूट ईट आउट है, यहाँ पे बैठने के लिए है, खाना चाहिए था है ना? अब ऐसा लग रहा है यार, मतलब रात का वो फायर वर्क का पूरा उन्होंने वो बनाया हुआ है। दिस इज रियली कूल। हमने यहाँ पे नहीं खाया यार, अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही मस्त एकदम पिक्चरस्क है। यहाँ पर खड़े रह के हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ निकाली जो मैं यहाँ पर प्ले कर दूंगा, और इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी हमने अपलोड कर दी है। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो डेफिनेटली दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। काफ़ी सारी चीज़ें हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं जो यूट्यूब पे नहीं डालते हैं। यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे स्टोर्स हैं, सारे लोकल वर्कर्स जो क्या बोलते हैं आजकल, लोकल हैंडमेड। हाँ कुकीज़ हैं, ब्राउनीज हैं, ऑल दोस थिंग्स। एंड प्रीवियसली वहाँ पे देखा था हमने वो क्या होता है वो ब्रेड क्रम्स एंड यू नो क्रूटॉन्स था, वो सब का था, बट दे आर फेयरली एक्सपेंसिव लाइक वन, बट मे बी नॉट ओमकार शायद। एक बार $20 का काफ़ी एक्सपेंसिव है मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बट देखते हैं आई थिंक क्या है। नहीं ग्लूटेन फ्री कुकी देखो, $9 की एक कुकी है, कॉस्मिक कुकी है ये वाली। तो ये हाँ अच्छी लग रही है, मतलब लग अच्छी रही है, मगर ये वाली ब्राउनी है, ये वाली। हाँ दिस इज़ $20 की। बहुत ऑप्शंस है वैसे यहाँ पे। देखो ये पीनट बटर वाली कुकी है, ये पीकन वाली है। यहाँ पे आंचल देख रही है कौन सा ब्राउनी अच्छा लग रहा है। आंचल ब्राउनी खाना है कि आइसक्रीम खाना है? ओनली प्रॉब्लम मेरा है ना कि मैं इतना मीठा खा नहीं पाती हूँ, तो इफ आई ईट दिस आई श्योर विल नॉट गो फॉर आइसक्रीम एनीमोर। देन आई विल प्रेफर आइसक्रीम ओवर दिस यार। या बट ये भी अच्छा लग रहा है यार, लुक एट दिस, ये वाली बहुत अच्छी लग रही है। तो ये ले लेते हैं ना, घर पे जाके खाएंगे ना, ये ले लेते हैं, एक ही अच्छी लग रही है। ब्राउनी बिकॉज वॉलनट ब्राउनी इज माय फेवरेट, बट वॉलनट ब्राउनी नहीं है तो बट उसके एक्सेप्शनली अच्छी लग रही है। हमने एक बहुत अच्छी चीज़ डिस्कवर की यहाँ पे। आंचल किससे बिल करवाओगे तुम? मैं खुद करूँगी। एक्चुअली यहाँ पे लोकल स्टोर्स होते हैं ना, मतलब पहले मैंने देखा है, कहीं तो देखा था हमकर, आई डोंट रिमेंबर, बट मैंने कहीं देखा है पहले भी। कनाडा में लोग ना अपने शॉप से स्मॉल स्टोर्स होते हैं ना, दे रियली ट्रस्ट पीपल कि कोई भी आगे उठा के चला नहीं जाएगा, so you will dedicatedly come, purchase, make your payment and then leave. So this is what we are trying for the first time, making a payment जहाँ पे कोई vendor या कोई सेलर या Which owner is नहीं। so nice that they trust us. एग्जैक्टली कितना मस्त ट्रस्ट करते हैं यार। चलो बढ़िया है। यहाँ पे क्या है, ये हमने लिया है क्या है, डुल्चे डे लेचे ब्राउनी। So you don't have so many options, because there are 3 things only, either cookies or brownies or the bag। तो वो तीनों का अलग अलग प्राइसेस है, एंड वी नो यहाँ पे लिखा है 1995 का है ये।
So this is what it is. I click on this and there it is. So with the tax and everything, 2254. यहाँ जहाँ हमने सारा सामान खरीदा ना, दिस इज़, हम एक्चुअली उल्टा आए, हम वहाँ से घूमते हुए आए, यहाँ से एंट्रेंस है एंड दिस प्लेस इज़ कॉल्ड द समर मार्केट। अब मुझे नहीं पता ये सिर्फ समर में लगती है या ना विंटर में भी लगे, मेरा मतलब ये है कि विंटर में भी लगेगी, लेकिन उस वक्त विंटर मार्केट बोलेंगे, पता नहीं इनके ऐसे 5-6 बोर्ड्स होंगे, तभी कुछ अलग आइटम लगेगी हो शायद। सकता है, बट द थिंग इज विंटर में शायद लोग आते हो, बिकॉज द थिंग इज इट्स टू कोल्ड और इतने ओपन में चलने में किसको हिम्मत होती है यार। होती है, आने वाले आते हैं। आई एम टोटल इंडोर फ्रीक दैट टाइम एंड हाइबरनेशन मोड ऑन। बट ये बहुत ही सही एक्सपीरियंस था हमारा ये वाला। I like it. सेल्फ नो इंसान चेकआउट, बहुत मस्त था ये एक्सपीरियंस। अब आगे नहीं कर सकते। तक हमने ना हर वो चीज़ जो चैट जीपीटी ने सजेस्ट की यहाँ करनी चाहिए हमने कर ली। चैट जीपीटी ने बोला कि आपको खाना खाना चाहिए, कौन सा जगह था वो, क्या जो भी नाम था यार, मतलब जो भी नाम था वहाँ पर खाना खाना चाहिए, लंच करना चाहिए, हमने वो कर लिया। बोला वॉक ऑन द मिल स्ट्रीट, हमने वो कर लिया। जब हमने डिज़र्ट के लिए पूछा तो उसने बोला कि यू हैव टू हैव एट स्कूप एंड ट्रस्ट मी, इस जगह पे इतनी लंबी लाइन है कि लिटरली मुझे लगता है कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा हमारा एक नंबर आने के लिए, सिर्फ एक आइसक्रीम खाने के लिए। तो लग रहा है लाइक इतनी सी जगह है, मतलब इट्स वेरी कॉम्पैक्ट स्मॉल एरिया, पर उतने में ही इतना कुछ है ना देखने करने के लिए। सो यू आर लाइक बिजी, ऐसा नहीं लगा कि आप बोल रहे हो अब क्या करें। सो इट्स ऑलमोस्ट इट्स 5:10 नाउ एंड आई थिंक हमें ऐसा लग रहा है कि अभी जाने का भी टाइम आने वाला है, बट स्टिल नहीं, अभी एक जगह और कवर करनी है हमको, विच इज़ द गॉर्ज एरिया, वहाँ हमें जाना है इसके बाद। ये मेरे लिए लिया गया है पीनट बटर क्रंच, मैंने भी कप में, मेरा संडे है ना, पीनट बटर क्रंच। आंचल ने लिया चॉकलेट। हाँ, मेरे को लग रहा है टिक्की का सबसे बेस्ट लग रहा है। टूटू ने कौन सा लिया है? मैंने चूज किया। ओके टूटू, कौन सा है आपका? कुकीज़ एंड क्रीम। एंड टिक्की का बताओ कौन सा है? चॉकलेट विद ओरियो। वाह, टिक्की का सबसे बेस्ट लग रहा है। यहाँ पर जहाँ पर भी बैठो ना, जो भी स्पॉट ढूंढ लो, कोई भी रेस्टोरेंट ढूंढ लो या कोई भी ऐसा दीवार भी देख लो, नॉर्मल सी अगर कोई वॉल भी देखोगे ना, इतना पिक्चरिस्क है ना कि क्या मज़ा आता है। पता है, हर जगह पे बस रुक रुक के फ़ोटो निकालते हैं। एंड ये वाली जो आइसक्रीम, हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे बहुत सही है ये। कैसा है तुम्हारा आइसक्रीम? हाँ, इट्स एक्चुअली अच्छा है यार। यू वांट टू ट्राई दिस? तो मैंने चॉकलेट तो ट्राई कर ली। दिस इज ऑल्सो नाइस। कैन आई ट्राई टिक्कीज? आई थिंक टिक्कीज इज द बेस्ट। अब टाइम में मेरा वाला ट्राई करने का, मैं ट्राई करूँ? तूने गलती कर दी गोपाल, मैंने गलती कर दी। कैसी लगी आपको फाइनली आइसक्रीम? Good. बट लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो गई? Yes. एक पॉइंट इन टाइम ऐसा आया ना, लिटरली हम लोग को लगा कि हम लोग खा भी नहीं पाएंगे। Now when I look at people who are eating ice cream, I get mad. I know, क्योंकि वो इतनी मीठी हो गई, इतनी मीठी हो गई। टिक्की ने भी नहीं खाया, मेरा भी खाना का मैंने भी किसी तरह से झेली है मेरी वाली तो। बट अच्छी थी आइसक्रीम, अच्छी थी। लेकिन मुझे लगता है कि आप शेयर कर सकते हो। अगर आप एक बंदा अकेला अगर एक स्कूप, पहले तो हम 2 स्कूप लेने वाले थे ना, लेकिन फिर हमने 1 स्कूप कर दिया। 1 स्कूप भी इनफ था। Even water doesn't fix this. I tried water. Mama said to eat namak pare, but we don't have namak pare, so I need to eat something namak. Someone, won't you give me a beautiful namak? बहुत मीठी हो गई क्योंकि सबने एक एक ली ना। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हो गया। 1/2 इट शुड हैव बीन गुड इनफ। एनीवेज, अभी जब तक हम लोग गॉर्ज एरिया जो है वो यहाँ से अराउंड 1.4 किलोमीटर वॉकिंग है, तो वहाँ तक जाने के पहले हम वेट कर रहे हैं। हमने सोचा कि वॉशरूम वगैरह जाना है तो जाके आ सकते हैं। तो जहाँ अगर आपको याद हो, पहले हम लोग जो रेस्टोरेंट मैंने आपको बताया था द लॉस्ट एंड फाउंड, उसी के सामने, उसी के मतलब जो छोटा सा जो एरिया बनाया हुआ है उसी के अंदर वॉशरूम है, वहाँ जा सकते हो आप। I have a question for you guys. Can you reply in the comments like it's a riddle? What is it? I live under the sea and I can slap 8 people at one time. Who am I? ऑक्टोपस। Hey, what? मुझे आई स्वेयर नहीं पता था, मैंने तो गैस कर लिया यार। What you say? तो now there's no ओह डैम। comment. You're not. यार फिर भी अच्छा, नहीं, आप अगर आपने मेरे आंसर देने के पहले गेस कर लिया था, प्लीज़ कमेंट में बता देना, ठीक है? No one's gonna. You said it in They will say. 5 seconds. सॉरी। वहाँ पे ना वो डक्स है, देखो वो रही। Papa?
So we had mental health week at school, and they were hiding ducks around. And the reason they picked ducks was they said in the announcements of the last day of mental health, like when you look at ducks in the water, they look so nice and peaceful. But what you don't see is under the water. It's the paddling, the hard work for moving just a little bit. So people can look fine, but you don't know what's happening underneath. Wow. If someone's not feeling well and they feel depressed, you can go to the office and talk and feel better. वेरी नाइस यार, ये बहुत अच्छा मस्त डक से क्या मस्त लेसन सिखाया यार। टूटू बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस। गिव मी हाई फाई। बहुत बढ़िया। आपकी मम्मा को पूछो मालूम पड़ेगा कि नहीं। I can say you're fine, but you don't know what's happening underneath. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओए चले। Look at this. ये देखो इन लोग इतना मस्ती कर रहे हैं ना, इतना ए टिक्की गिरेगा बेटा। देखो 6:30 बज गया है और वहाँ पर गाड़ी पार्क टेका है, वो रही देखो, वो रही, वो आंचल भी वहाँ खड़ी है देखो, ये दिखी यार है, वहाँ क्या जूम हो रहा है, आंचल भी दिख गए, हाय बोल रही है वहाँ से, गाड़ी वहाँ पार्क है। और ये वो वाला जो पार्क है, यहाँ पे लोग बच्चे लोग खेल रहे हैं। और अभी मैं 6:30 हो गया है, मैं बोल रहा हूँ चलो बेटा, मेरे को वो गौर कंजर्वेशन गॉर्ज कंजर्वेशन एरिया जाना है। मैं यहाँ बैठ गई हूँ अपनी गाड़ी के पास, यहाँ गाड़ी पीछे लगी है, स्ट्रोलर लेके मैं ऊपर आ गई हूँ, लेकिन ये बच्चे वहीं पे खेल रहे हैं पार्क में और आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यार कितना वेट करें, 6:30 हो गया है एंड अभी हम लोग को एक जगह और कवर करनी है और उसके बाद हम लोग को जाए घर भी, 1.5-2 घंटे की वो भी ड्राइव है और कार वॉश भी करानी है बिकॉज टुडे इज सैटरडे। तो अभी हम लोग को लगेगा कम से कम, मैंने कहा 10 o'clock का टारगेट तो करो पहुँचने का। पता नहीं ये लोग हिलने को ही नहीं तैयार है। पार्क मिलता है ना बच्चों को, दे गेट क्रेजी। सो हम लोग अभी ना कंजर्वेशन एरिया जा रहे हैं। पहले मुझे लगा था कि हम लोग से वॉक कर सकते हैं, वॉकिंग इज ऑलमोस्ट 20-22 मिनट्स। जहाँ हम लोग रुके हुए थे, वो जो कौन सी स्ट्रीट थी, वो मिल स्ट्रीट, वहाँ से थोड़ी सी दूर है। ये कंजर्वेशन एरिया बेसिकली आपको ड्राइव करना ही पड़ता है। एंड आई थिंक ये समथिंग सिमिलर टू, जैसे कि अगर आप किसी ट्रैक वगैरह पे जा रहे हो ना, ड्राइव करके जा रहे हो, तो वो भी आई थिंक ये यही है। बट यहाँ पे अंदर है क्या? इट्स प्रोबेबली जस्ट, हाँ एक फॉरेस्ट एंट्री है आई थिंक। मुझे ऐसा लग रहा है ये जैसा अपने गेज पार्क वगैरह नहीं है या हाई पार्क जैसा है। हाँ वैसा है। लेट मी आस्क है क्या ये? हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। सो व्हाट इज? तो भाई जैसे हमने सोचा था वैसा ही है कुछ, जैसे कि आपको ट्रैकिंग करनी है, हाइकिंग करनी है, वैसा कुछ कर सकते हैं। प्लस एक मतलब पिकनिक एरिया है, मोर लाइक हाई पार्क जैसे मैंने बोला। हाँ, कोई भी नॉर्मल पार्क है वैसा। हाँ, वहाँ पे आप पिकनिक कर लो, अपना लेके आओ फूड वगैरह एंड चिल करो। हाँ, बच्चों के लिए स्प्लैश पैड है जो अभी खुला नहीं है, जून मिड में खुलेगा वो। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ करने के लिए है ना, हमारे पास अभी कुछ खाने की ताकत है ना कुछ ऐसा कुछ है करने के लिए। सो हमने तो ओवर यू टर्न ले लिया है, हम वापस जा रहे हैं। बट इट्स अ गुड प्लेस कि अगर आपको एक पिकनिक अपना कुछ अच्छा गेट टुगेदर करना है फ्रेंड्स के साथ एंड चिल करना है बच्चों के साथ, तो आप आ सकते हैं। हाँ, हाइकिंग ट्रेल जिसको इंटरेस्ट है वो सब कर सकते हैं। फिलहाल हम बहुत टायर्ड है, हमने ऑलरेडी अराउंड 6000 स्टेप्स कर लिए हमने, सो विच इज़ गुड। एंड तो आई थिंक वील हेड बैक होम। इट्स ऑलमोस्ट 6:45। बट इसका एंट्री फी है? हाँ, एंट्री फी है 9 कितना $9.50 पर अडल्ट एंड $4 पर चाइल्ड। Okay. So, अगर हमने जाना होता तो 18, 19 एंड $8, 28, $26 लगते थे हमारे। हाँ, सो $26 फॉर अ फैमिली ऑफ 4, 2 adults and 2 kids। बट ठीक है, मतलब इट्स गुड। आपको अगर पूरा इवनिंग डे स्पेंड करना है एंड हैव अ गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स। तो भाई हम लोग तो निकलते हैं अभी घर और आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे क्या बोलना हमका? आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। हाँ, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड हाइप। एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो आगे में। आता है मुझे। और तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ। देखो आंचल ने बोला कि 6000 स्टेप्स बर्न किए, उसने ये नहीं बताया कि हमने 6000 कैलोरी भी खाई है। जो हमने वो आइसक्रीम खाया है भाई, वो बहुत हैवी हो गया था, डेंस हो गया थोड़ा, बहुत डेंस है, कैलोरी हो गया वो। बट ठीक है, चलो अब एक वीकेंड पे कभी आप बाहर निकलते हो इतना चलता है, थोड़ा सा अपने आप को क्या बोलते हैं डिस्काउंट देना चाहिए। वाओ, लुक एट दैट। हाँ, ये अच्छा घर है। और दूसरी एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहिए। हाँ, शायद होटल है। दूसरी एक और चीज़, जैसे पता है हम लोग स्कूल में थे बचपन में, तो जो कुछ नहीं आता था, जो याद नहीं रहता, तो टीचर बोलती थी 10 टाइम्स का लिख के आना। हाँ। तो अगले 10 वीडियोस का तुमको होमवर्क है कि अगले 10 वीडियोस का एंड तुम ही करोगे, गुड बाय तुम ही बोलोगे। ओके, डन डील। चलो बाय बाय। बाय।